बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। शोपिया के अमशीपोरा में एनकाउंटर चल रहा है। सिक्योरिटी एहलकारों ने मिलिटेंटों को घेरा हुआ है और 2 से 3 मिलिटेंटों के छिपे होने की खबर है। दोनों जानिब से फायरिंग जारी है। अमशीपोरा ये इलाका बताया जा रहा है जो कि शोपिया का ये इलाका है। वहां पर 2 से 3 मिलिटेंटों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया और इसके बाद ये तस्दीक हुई है कि वहां पर 2 से 3 मिलिटेंट छिपे हुए हैं। ज्यादा अपडेट के लिए सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद तजम्मुल, अभी तक जब हमने अपडेट आपसे लिया था तो 1 मिलिटेंट मारा गया था, इसके बाद कोई अपडेट? बहुत ही अहम अपडेट शिफान ये सब नाज़रीन के लिए कि ये जो मिलिटेंट मारा गया है ये ISJK का वाहिद मिलिटेंट था, जिसका नाम इशफाक सोफी साकिर सोपोर बताया जाता है। इशफाक सोफी ने 2015 में हरकतुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया था और 2016 में इन्होंने अपना तंजीम चेंज करके ISJK तंजीम जो है उसमें शमूलियत इख्तियार की और ये वाहिद मिलिटेंट कमांडर था जो अभी तंजीम का बचा था। बाकी जितने भी मिलिटेंट थे या नहीं थे उन्हें मारा जा चुका है। जी हाँ, इसकी शनाख्त जो है सोपोर से ताल्लुक रखने वाले इशफाक अहमद सोफी इस शोपियान एनकाउंटर में अभी तक मारा जा चुका है और इनके कब्जे से भारी हथियार गोला बारूद बरामद किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर सोपोर की इत्तला के मुताबिक और में आज दस्तों तदरीस का काम मुतासिर रहेगा। स्कूल, कॉलेज, हायर सेकेंडरी जो है पूरी तरह से बंद रहेंगी, जबकि इंटरनेट डाटा सर्विस और बाकी एहतियात जो है सोपोर में उठाए जाते हैं। ये आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि सोपोर से ताल्लुक रखने वाला ये ISJK का जो कमांडर है शोपियन के गांव में छिपा बैठा है, एक ऑर्चर्ड में, एक बाग बगीचे में छिपा बैठा है, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया और एक ब्रीफ इनकाउंटर के दौरान इशफाक अहमद सोफी जो है इसमें अभी तक जाम बहक हुआ है और एहतियात के तौर पर सोपोर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उन्होंने यहाँ पर दरसो तदरीस का काम जो है वो आज बंद रहेगा। तजम्मुल, बाकी जो मिलिटेंट हैं जिनको घेरा गया है उनके बारे में कोई जानकारी साफ हो पाई? वाहिद मिलिटेंट था इस एरिया में जिसको देखा गया था ऑर्चर्ड्स में, उसके बाद ऑपरेशन कॉल ऑफ किया गया। ये सहरी से पहले का वक्त था, सुबह जब इस एरिया का कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। क्योंकि मिलिटेंट के हलाक होने के बाद सर्च ऑपरेशन कुछ देर तक जारी रहता है, क्योंकि एक ही मिलिटेंट नहीं हो सकता है। ये जब भी बाग बगीचों में या कहीं पर छुपे बैठे हो तो 2 या 3 की तादाद इनकी हो सकती थी, लेकिन जो अभी तक पुलिस जराये के हवाले से इत्तला है उसमें 1 मिलिटेंट मारा जा चुका है और इस इलाके में किसी दूसरे मिलिटेंट की कोई शहादत किसी जगह से सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं मिली और अब ऑपरेशन जो है कॉल ऑफ किया गया है। ठीक है सैयद तजम्मुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सैयद तजम्मुल हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से हमें अपडेट दे रहे थे कि जो ये एनकाउंटर चल रहा था पिछली रात से सहरी के बाद से, उसको अब खत्म कर दिया गया है और जो 1 मिलिटेंट उसमें छिपा हुआ था उसको मार दिया गया है और एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा सकता है। और पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज़फायर के खिलाफ वर्जी करते हुए पुंछ जिले में मोर्टार दागे और गोलीबारी की। पुंछ जिले के किरनी शाहपुर सेक्टर में लगभग सुबह 4:30 पर गोलीबारी शुरू हुई, जो सुबह 6 बजे तक जारी रही। हालांकि हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तानी फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने इस गोलीबारी में शहरियों को भी निशाना बनाया। एक तरफ जम्मू कश्मीर के साबिक महबूबा मुफ्ती ने रमजान के तकद्दुस का हवाला देकर फायरबंदी की अपील की है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने आज कस्बा किरनी मंधार गांव में गोलीबारी की। वहीं गांव वालों का कहना है कि हम सुबह सहरी की तैयारी ही कर रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलीबारी होने लगी, जिसकी वजह से आज सहरी भी नहीं कर पाए। लोगों का मानना है कि पाकिस्तान को कम से कम रमजान के इस पाक महीने में गोलीबारी नहीं करनी चाहिए। रमजान का आज टाइम नहीं था, सरगी खाने का टाइम, 2 घंटे बहुत फायरिंग हुई और इतनी फायरिंग हुई, बहुत गोला चला। चाहे हमको ये मालूम नहीं उधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, फायरिंग बहुत हो रही है। तो हमको सरगी खाने की तकलीफ हो रही थी। मैं कुरान पाक पढ़ा, उसके बाद सरगी खा गया, फिर फायरिंग चाह रही थी और कड़ी उठ गया जाऊँ कुरान पाक, उसके बाद जाऊँ बच्चे को गोला लग सी अगर पीछा करना, बहुत फायरिंग चाह रही है। 4 बजे बहुत फायरिंग हुई और फायरिंग में बहुत खतरा था और पाकिस्तान ने भी बहुत बड़े फायर किए, तो हम हमारे पे ये नुकसान डालता चाहते हैं। उसके बाद बात यह है कि अगर देखें अगर कम हो जाए तो बेहतर है।